हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखेंगे हम, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अभी तक हमने इसमें एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पे वो गुडविल का पैसा लाया, उस केस में कैसे होगी एंट्री। एक देखा जिसमें गुडविल के पैसे नहीं लाया, उस केस में कैसे एंट्री करेंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के अगर दो चीज़ होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। अगर आप लोगों ने चैप्टर सेकंड पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चैप्टर सेकंड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, चैप्टर सेकंड के अंदर फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनता था और फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से हो जाते थे। तो यहाँ पे अभी तक हम एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, लेकिन अगर फ्लैक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल होगा तो आपको कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना होगा। वो कैसे पता चलता था? तो आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस हो। जैसे मैं पीछे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, तो आपको पता कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि वाली क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ समझना बात को। तो लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू। जय और वीरू पार्टनर है, वो शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। जय वीरू पार्टनर 3:2 का रेशियो है। यहाँ देखो आपके पास कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है। बुक का 75 नंबर क्वेश्चन है, नई वाली बुक का। तो अगर किसी के पास 2022-23 का एडिशन है, बुक कौन सी? तो ये है बुक, देखो टी.एस. ग्रवाल की बुक है। तो टी.एस. ग्रवाल की 2022-30 मतलब ये नया वाला सेशन का अगर बुक है तो क्वेश्चन नंबर 75 है। अगर कोई दूसरा है तो आप देख लेना, बैलेंस शीट का टोटल 3,87,000 है, बैलेंस शीट का टोटल क्वेश्चन का मिला लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है, इसलिए आप लगाओगे फ्लैक्चुएटिंग की जगह फिक्स कैपिटल में। तो मतलब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, साथ में करंट अकाउंट। क्वेश्चन आप जरूर खोल लेना, मैं एक बार पढ़ देता हूँ पहले चीजों को, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बहुत से एडजस्टमेंट, एक बार एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो लिखा है श्री इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टी, एक नई पार्टनर श्री एडमिट हुई। पहला लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन 5, मतलब डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि सर ये तो पुरानी एंट्री है। अगला आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, हमें आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना है 15,000, ठीक है। अक्रूड इनकम, एक नया एसेट डज नॉट अपीयर इन द बुक इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो एक नई एसेट्स आ गया, करेंगे। अगला है जेड टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000, मतलब जो जय है वो इन्वेस्टमेंट लेके चलेगा कितने रुपए में? 18,000 रुपए में, ठीक है। न्यू पीएसआर दिया है 4-3-2 का, न्यू पीएसआर भी दिया आपको कुछ में, बहुत अच्छी बात है। अगला श्री विल पे 60,000 एज कैपिटल बाय चेक, वो 60,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रही है। अगला पॉइंट लिखा है श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल विच फर्म वैल्यू एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पिछले 3 साल का एवरेज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल फर्म आएगा, श्री का शेयर निकालेंगे, फिर एंट्री पास करेंगे, ठीक है, करेंगे, अच्छी बात है। आगे हाफ ऑफ द गुडविल मनी विड्रॉन बाय द पार्टनर, आधा पैसा गुडविल का निकाल लिया गया। तो ये सब क्वेश्चन था। पार्टनर थे जय वीरू और एडमिट हुआ, तो अकाउंट डालते सबसे पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत आसानी से, बहुत स्लो मोशन में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, चीजों को समझना अच्छे से अच्छा हो, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, साइड में जो जगह वही वहां पे वर्किंग नोट के काम आएगा। तो जय और वीरू पार्टनर थे, 3:2 का रेशियो था, और श्री एडमिट हुआ और फिर 4:3:2 का 4:3:2 हो गया था, और 4:3:2 का न्यू रेशियो हो गया था। पहला अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन, दूसरा बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो दूसरा हमने बना लिया बैलेंस से, वर्किंग नोट काम आ जाएगा। तीसरा बन जाएगा पार्टनर्स का। तो कैपिटल के दो हिस्से होंगे, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कुछ आना है तो छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये बन गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बन जाएगा आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना दिया हमने। जय वीरू श्री, जय वीरू श्री, जय वीरू श्री, श्री ऐसे जय वीरू श्री। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से काम करना चालू करेंगे। बुक लेता हूं मैं सामने, आप क्वेश्चन जरूर खोल लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन खुला होना चाहिए आपके पास रजिस्टर पे सामने सामने। तो क्वेश्चन था आपका 75 है ना, ये रहा।
तो देखो पहले लिखा था जय और वीरू पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, फिर बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट तो बाद में करते हैं, पहले एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट पहले लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बोला गया है। तो डेटर पे देखेंगे तो देखो डेटर आपके पास 60,000 का डेटर आता है बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे डेटर 60,000 का डेटर है, 5% का बोला गया है प्रोविजन, तो 5% का मतलब 3,000 रुपए का भाई हो गया प्रोविजन, घटा के 57,000 आ गया। और देखो 57,000 आया मतलब 3,000 रुपए आपका डेटर कम हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका डेटर ऑलरेडी 2,400 रुपए आपने पहले से बना रखा है प्रोविजन, टोटल आपका डेटर 3,000 कम हुआ और 2,400 आपने ऑलरेडी पहले ही कम कर रखा है, तो आपको और कितना कम करना पड़ेगा बोल के सर 600 रुपए और कम करना पड़ेगा। तो डेटर कम करेंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 600 रुपए। पहला पॉइंट हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अगला है आपका भाई, पहला पॉइंट खत्म है, दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000। देखो पहले से कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है नहीं और यहाँ आया कि आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल मतलब पे करना है, तो नई लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 रुपये यहाँ आ गया। और फिर बैलेंस शीट में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट नई लायबिलिटीज 15,000। सेकंड पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है an accrued income of 4,500 does not appear in the book of the firm, it is now to be recorded। लिखा है कि accrued income है जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो accrued income एक तो एसेट्स है तो एसेट्स में आ जाएगा accrued income 4,500। अब इनकम है तो भाई नया इनकम यहाँ भी आएगा बाई accrued income, फायदा हुआ आपके लिए, तो accrued income आ गया। अगला पॉइंट पे आते हैं। लिखा है जेट टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 18,000। देखो इन्वेस्टमेंट अगर ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट आपका 24,000 का, 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जय लेके चले गया 18,000 में, तो 6,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कम हुई तो नुकसान हुआ, तो 6,000 तो यहाँ आ गया, 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया। और बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि जय ले गया तो जय ले गया, तो देखो फिर जब नॉर्मल कैपिटल अकाउंट होता है सारी चीजें करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है, लेकिन जब फिक्स कैपिटल अकाउंट से मेथड से मेंटेन करते हैं तो कैपिटल का बैलेंस आएगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट में, बाकी जितनी भी चीज आती है तो इधर की साइड वाले इधर, इधर की साइड वाले इधर, बस होगा वही प्रोसेस। तो पार्टनर एसेट्स ले गया तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स कम होगा, उसके कैपिटल कम होगा, तो 18,000 डेबिट में आ गया, क्या ले गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है आपके पास, वर्किंग नोट कर लेते हैं। उसके बाद अगला न्यू पीएसआर दिया, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, जय और वीरू। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू 4/9, 3/9। पैंतालीस हो गया एलसीएम, 27 माइनस 20, 7/45, 45 हो गया एलसीएम, 18 माइनस 15, 7 3 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब देखो कैपिटल के तो ले गया भाई बच्चे 60, गुडविल निकालना पड़ेगा, तो गुडविल के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। पिछले 3 साल के प्रॉफिट पे वर्किंग नोट से हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 90, 78 और 75 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना था निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि गुडविल है एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस, तो 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75,000, 243 डिवाइड बाई 3, 81,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस है, 1,62,000 गुडविल आ गया। इसमें हम जेड का शेयर निकाल लेंगे, मतलब एस का शेयर निकाल लेंगे, एस शेयर इन गुडविल 162 में एस का शेयर 1/2/9 है ना, इंटू 2 डिवाइड बाई 9, तो उसका हिस्से में आ गया 36,000 वो गुडविल के लाया, सीधी बात है। एंट्री में पहले वाले पेज पे कर देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो देखो पहले कैपिटल और गुडविल आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के 60
गुडविल के 36 को मिला के 96,000 लेके आए। जितना प्रीमियम लाई बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जय कैपिटल वीरू। कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल में नहीं करंट अकाउंट भेजते, तो कैपिटल नहीं करंट अकाउंट होगा। यहाँ पे करंट इसलिए आएगा, आप समझ गए होंगे कि हम फिक्स कैपिटल बना रहे तो सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएगी कैपिटल के अलावा। तो देखो 36,000 को 3 में बांटोगे, 36,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7। पहले का हो गया 25,200, 25,200 है, और कितनी गलतियाँ हो रही है टाइपिंग में। 25,200 और दूसरे का हो जाएगा 10,800। फिर लिखा है कि हाफ गुडविल निकालने के लिए आपने बढ़िया जे कैपिटल अकाउंट, डेबिट, वी कैपिटल की जगह करंट अकाउंट, फिर कैपिटल लिख रहा हूँ मैं करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है यहाँ पे। टू कैश हाफ निकाल दो। देखो पहले वाले 18,200 का था 5,400, 25,200 का था 12,600, 18,000 रुपये गुडविल के निकाल लिए। एंट्री को इसको पोस्ट कर देते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, भेज देते हैं। जितना कैपिटल आया बाई कैश, चेक से लाया तो बैंक लिखेंगे 60,000 रुपये। जितना गुडविल लाया प्रीमियम फॉर गुडविल 25,200, 10,800, ये था ना, देख लेते हुए जरा। देखो ये एंट्री, हाँ 25,200 है, 10,800 है। निकाला हाफ तो यहाँ जाएगा टू कैश, 25 का आधा कितना था, आते से पीछे जाएंगे। अच्छा 25,200, 12,600 इसका हो गया, 5,400 इसका हो गया। देखो गुडविल एंट्री हो गई, सर एडजस्टमेंट हो गई। पहले एंट्री थी गुडविल निकाला हमने, पहले एंट्री कैपिटल के लेके आया, गुडविल लाया, लाने की एंट्री, यदि एंट्री को एंट्री मैंने कर दी, मैं इसको फिर पोस्ट भी कर दी, मैंने आपको समझ आ गई बात, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ, वो 60,000 कैपिटल आया, 36,000 गुडविल, यहाँ समझ लें इसको, बात को तो समझा रहा हूँ। तो 60,000 कैपिटल आया, 36,000 गुडविल, कुल मिला के 96 लाया। फिर 36 की जो गुडविल थी उसको सैक्रिफाइसिंग में बांटे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था 7:3, 7:3 में बांटा। उसके बाद हाफ निकाला तो इसका हाफ आ गया, निकालने की एंट्री ये वाली। फिर इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो कैपिटल में पोस्ट किया हमने, देखो जितना कैपिटल है उसके कैपिटल में, जितना गुडविल लाया गुडविल, निकालने की एंट्री होगी। देखो ऑलमोस्ट आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई खत्म। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का कर देंगे टोटल 600 प्लस 15,000, वही प्रोसेस जो आप पढ़ते आ रहे हो। 21,600 आ गया इधर का। हटा देंगे इसमें से माइनस 4500, तो 17,100 रुपये का आ गया आपको रिवॉल्यूशन लॉस। ये जय वीरू को मिल जाएगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 10,260, 6840, 10,260, 10,260 लॉस है तो करंट अकाउंट में आएगा इस साइड, 10,260, 6840 रिवैल्यूएशन लॉस। प्रॉफिट होता तो इस साइड आता। कैपिटल देखो, कैपिटल अकाउंट की अगर बात की तो ध्यान से समझो, पहली सारी चीजें इधर वाली यहाँ आती है, ये वाली इधर, एक ही अकाउंट है, यहाँ दो गए, कैपिटल के बैलेंस यहाँ आ रहा है, बाकी 10 सारी चीजें अलग अकाउंट में आ रही है, सिर्फ इतना ही चेंज है इस अकाउंट में, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ज़्यादा बुद्धि दिमाग तेज करना ही नहीं है आपको। अब देखो एडजस्टमेंट खत्म, हम क्या करेंगे, करके बैलेंस शीट से भेजेंगे, तो भेजते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज हुआ नहीं है, 45,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, तो यहाँ बढ़ जाएगा जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व फंड सब यहाँ बढ़ जाएगा। तो जनरल रिजर्व आपका 36,000, ओल्ड रेशियो 36,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 21,600, 14,400। ये ओल्ड रेशियो 3-2, 36 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस, तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा बाई बैलेंस बीडी। तो कैपिटल का बैलेंस रखा 1,80,000, 90,000, इसमें और कुछ आना नहीं है, टोटल कर देंगे हम इसको। करंट अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और 6,000,
कैपिटल में सीवी आएगा कैपिटल का बैलेंस। तो पहले का एक 80 हो गया, दूसरे का 90, तीसरे का 60 जो लाया। बस इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें फिक्स कैपिटल को ध्यान रखा, फिक्स कैपिटल केस में कैपिटल का बैलेंस के अलावा बाकी जो भी चीजें करंट अकाउंट में आएगी, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। ये तो इसका बैलेंस वही लिखते हैं, बैलेंस सीडी क्या लिखते हैं, साफ सुथरा हो जाए थोड़ा सा, टू बैलेंस सीडी 1,80,000, 90,000, 60,000। इसके बाद आप क्या करोगे, एसेट साइड में पहला कैश, तो ध्यान में कैश बदलेगा, बहुत बढ़िया से बदलेगा वो भी। कैश एट बैंक जो है देखो पहले से 15,000, ध्यान से समझना। एडमिट हुआ तो 60,000 कैपिटल के लाया, 36,000 गुडविल के लाया, और इसमें से आधा गुडविल के 18,000 निकाल लिया गया। तो ये होगा आपका कैश। 15,000 पहले से था, दोबारा सुन लो, 60,000 कैपिटल लाया, 36,000 गुडविल लाया, और इसमें से 18,000 निकाल लिया, तो 93,000 आ गया आपका कैश का बैलेंस। क्लियर बात यहाँ तक? आगे देखो क्या है। उसके बाद आपका डेटर हो गया, पेटेंट एक नया एसेट है आपका, तो पेटेंट आपका 44,400। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ले जा चुका था एक बंदा, तो आएगा नहीं, फिक्स एसेट्स अगला। फिक्स एसेट्स आपका 2,16,000। और गुडविल है, आपने पढ़ा है गुडविल अपेयर के एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में गुडविल यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, भी एक नया पॉइंट था गुडविल। यार प्रॉब्लम मिट गया, ये था रिवॉल्यूशन लॉस, पूरा ही साफ कर देता, फिर हो ही गया साफ। तो पहला अकाउंट, ये पहला अमाउंट था रिवॉल्यूशन लॉस का, ये क्या था 10, ये था रिवॉल्यूशन लॉस। इससे पहले आपका था 12,600, हमने किस चीज को बांटा था, पीछे देख लेते हैं, तो पीछे मिट गया तो हो गया गड़बड़। हाँ, ये था गुडविल विड्रॉन किया था, कुछ लिखा था हाफ विड्रॉन, तो गुडविल विड्रॉन है, देखा। अब जब गुडविल अपेयर, तो गुडविल अपेयर यहाँ पे गुडविल के नाम से आ जाएगा। अपेयर है कितना 30,000, 30,000 को बांटोगे 18,000 और 12,000, तो सारे पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, इसकी टोटलिंग कर देनी, इसका बैलेंस निकालना है, फिर हम कैपिटल अकाउंट के बाद उसका बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। तो देखो बस अगर ध्यान से देखो तो फिक्स कैपिटल के केस में इसमें एक दो पॉइंट अच्छे थे, अभी मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन करने के बाद, और ये करंट अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे। 76,800 कलर बदल देते हैं इसका, माइनस कर दूँ अगर मैं 18,000, 12,600, 10,260 और 18,000, तो इसका आ रहा है 17,940। ये इसका बैलेंस है 17,940। दूसरे का 6,000, 10,800, 14,400, 31,200। 31,200 में से अगर घटा देंगे माइनस 5,400, 6,840 और 12,000, 6,960। तो देखो ये कैपिटल अकाउंट में जो आपने देखा चेंज क्या है, तो जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट से मेथड से मेंटेन करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आया, देखो तीनों का बैलेंस, बाकी जितनी भी चीजें इस अकाउंट में इस साइड आती थी वो इस तरफ आएगी, और जो भी चीजें इस साइड आती थी वो इस तरफ आएगी, सिर्फ यही चेंज है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। फिक्स कैपिटल मेथड बोलेगा क्वेश्चन के अंदर, तो बस ऐसा कर देना आपको, कैपिटल के तो इससे कर देने। अब दोनों का बैलेंस सेपरेट भेज देंगे, कैपिटल 80, 90, 60, तो कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं जय, वीरू और सार्थक, 1,80, 90 और 60। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ दो लोग का, जय और वीरू, कितना भाई 17,940, और दूसरा वाला कितना है 6,960, 6,960।
दोनों का बैलेंस अलग अलग लिख देना है। अब देखो दोनों साइड टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आएगी, इक्वल आई तो सही है वरना गलत। तो यहाँ तो इक्वल ही आएगी क्योंकि मैंने करा है। आप जब करो और इक्वल आए तब बनेगी बात। क्लियर है बात? तो बात से बात तक का सफर करो क्वेश्चन और लाओ इक्वल। तो यह है 4 14 900। आंसर दिया होगा, मिला लेना। 57 45 93 44 400 2,16,000। तो 4 14 900 देखो हो गया बैलेंस। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी था और देखो 2-3 एंट्री से थोड़ा सा देख लो ध्यान से, जो मैं आपको समझाता हूँ काम की एंट्रीज। तो ये तो आपको इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लगता है। तो जो काम के एंट्रीज को मैं थोड़ा सा अलग कलर दे दूँ, हरा कर देते हैं, पीला कर देते हैं, चलो कम दिखेगा, तेज दिखेगा। देखो एक तो इसमें ये था कि वो पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है, मैं हरा कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट ले गया जो ये 18,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट ले गया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फोटो का आराम से, बढ़िया सा ना। ये पहला रिवॉल्यूशन कॉइन बना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बना बैलेंस शीट, ठीक है, वर्किंग नोट भी है। ये तीसरा बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसमें 2-3 पॉइंट। एक तो इन्वेस्टमेंट वाला की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी, 24,000 थी, 18,000 रुपये पार्टनर ले गया। नया पॉइंट से डिस्कस करो तो 6,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हुई, तो जो 6,000 कम हुई रिवॉल्यूशन के डेबिट में आया, और पार्टनर ले गया तो उसके कैपिटल के देखो डेबिट साइड में आ गए। इसको आपको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ये पॉइंट अच्छा। एक पॉइंट था विड्रॉन का। विड्रॉन आपने पढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, लेकिन अभी तक किसी लॉन्ग क्वेश्चन में विड्रॉन के बारे में नहीं हमने डिस्कस किया था। तो अगर विड्रॉन करेगा तो सीधा सी बात है, निकालेगा तो एंटी होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद इसमें गुडविल अपेयर भी दे दिया, देखो गुडविल अपेयर भी है, देखो गुडविल अपेयर। तो गुडविल अपेयर की हमने एंट्री पढ़ी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो कैपिटल के डेबिट में, तो डेबिट साइड में आ गया। वही कैपिटल फिक्स नहीं होता तो सब कुछ उठ के यहाँ पे आता, फिक्स है इसलिए अलग से करंट अकाउंट में आ रहा है। तो करंट अकाउंट का प्रोसेस भी आप समझ गए होंगे, और इसके क्वेश्चन में 2 पॉइंट अच्छे तो वो भी समझ गए होंगे। करंट अकाउंट का प्रोसेस क्या है कि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, तो देखो पहले 2 का बैलेंस तो दिया ही होता है 80 और 90, और तीसरे का हम बैलेंस कैश से लिखते हैं। तीनों का बैलेंस लिख दिया गया है, बाकी रह जितनी भी चीजें थी सारी करंट अकाउंट के अंदर आ गई। तो यही एक टॉपिक था आपका, क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छे से क्वेश्चन कर ले, देखो आपको 76 तक के सारे क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट्स में डाउट्स आएगा, वो पॉइंट्स आप मुझसे डिस्कस करोगे, वही कराया सकता है। कमेंट करोगे कि हाँ सर ये मेरे डाउट्स है, तो मैं अगले क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में जब भी आपको डिस्कस करूंगा, हाँ ये अच्छा इसका ये डिस्कशन है। अब इसके बाद एक ही टॉपिक रहेगा इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो हम स्टार्ट करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।